संस्कृत गौरवम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में लकार और उसके प्रकार को पढ़ेंगे। जो हमारे नए व्यूअर हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए पढ़ते हैं लकार को। लकार यह क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं और कालों का बोध कराता है। यह क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं और कालों का बोध कराता है। कालों का बोध कराता है। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है। ये 10 प्रत्यय हैं। ये 10 प्रत्यय हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं। जो धातुओं में जोड़े जाते हैं। इन 10 प्रत्ययों के आरंभ में प्रत्ययों के आरंभ में ल है। इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। इन 10 लकारों को याद करने के लिए हम स्वर वर्ण के माध्यम से याद करते हैं। ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ऋ, ए और ओ। सर्वप्रथम 5 टकार को लिखेंगे। से अंत होने वाले लकार जिसे टकार कहते हैं उनकी संख्या 6 है। इसको हम लिखते हैं तो हम सबको इस प्रकार से लिखते हैं। लट। इन सभी कारांत लकार को सबसे पहले लिख लेंगे। अब हम ऊपर लिखे हुए
जो स्वर वर्ण हैं का प्रयोग करेंगे और हमारा छ लकार बन जाएगा। तो ल में अवर्ण है, हमें लट में ह्रस्व ई लिखना है। तो इस प्रकार से लट का स्वयं है, इसमें ई लट में किया तो लिट बना। अब लट में ह्रस्व उ करेंगे तो लुट हो जाएगा और ह्रस्व री करेंगे तो लिट हो जाएगा। ए करेंगे तो लेट हो जाएगा और ओ करेंगे तो लोट हो जाएगा। इस प्रकार से ट से अंत होने वाले लकार को लिख लिए। ये कुल लकारों की संख्या 1 2 3 4 5 6। कुल मिलाकर हम ह्रस्व स्वर को लिखते हुए री के बाद ए और ओ लिखकर सब ट से अंत होने वाले लट को लिखकर उसमें मात्रा का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा छ लकार बन जाएगा। उसी प्रकार हम ङ से अंत होने वाले लकार को लिखेंगे। तो ङ से अंत होने वाले लकारों की संख्या अब बचा 4। तो हम उसी प्रकार से लिखते हैं लंग। सब में उसी प्रकार लिखेंगे। ये 4 ङ से अंत होने वाले लकार हैं। अब इनको भी इसमें अ है वो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन इसमें जिस प्रकार लिट में ई जोड़ दिए थे उसी प्रकार लंग में जोड़ेंगे तो लिंग हो जाएगा और लंग में उ जोड़ेंगे ल में उ जोड़ेंगे तो लुंग हो जाएगा। री में री जोड़ेंगे लंग में तो लिंग हो जाएगा। इस प्रकार से 4 गकार ग से अंत होने वाले लकार और बन गए। तो 6 यहाँ पर और ये 7वां लिंग 8वां 9वां और 10वां। ये रहा हमारा संस्कृत में 10 लकार। कक्षा 12 तक के क्लास में हमें 5 लकार का प्रयोग मिलता है। अब हम सर्वप्रथम 10 लकारों को लिखते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लृंग लकार। इस प्रकार से 10 लकार को हम लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 लकारों में लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है। एग्जाम में आता है कि लेट लकार का प्रयोग किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है। लिंग लकार के 2 भेद हैं। लिंग लकार के 2 भेद कौन कौन से हैं? विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार और आशीर्लिंग लकार।
आशीर्लिंग लकार। जिन लकारों का प्रयोग करते हैं वह है लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार। लेट लकार का प्रयोग नहीं करते हैं लोट लकार और लंग लकार, विधिलिंग लकार, आशीर्लिंग लकार, लुंग लकार और लृंग लकार। इन 10 लकारों का प्रयोग हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछता है विधिलिंग लकार या आशीर्लिंग लकार किसका भेद है, तो यह लिंग लकार का भेद है। पहचानेंगे किससे? यहाँ पर लिंग लिखा हुआ है, इससे हम पहचानेंगे। अब हम इन लकारों का प्रयोग किस काल में होता है उसको लिखेंगे। तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल में लिट का प्रयोग परोक्ष भूतकाल में होता है। परोक्ष भूतकाल में प्रयोग करते हैं। लुट का प्रयोग अनद्यतन काल, अनद्यतन भविष्य काल में करते हैं। लिट का प्रयोग सामान्य भविष्य काल में करते हैं। सामान्य भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग करते हैं। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में करते हैं। लंग लकार का प्रयोग अनद्यतन भूतकाल में, अनद्यतन भूतकाल में प्रयोग करते हैं। विधिलिंग का प्रयोग और आशीर्लिंग का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में करते हैं। आशीर्वाद अर्थ में करते हैं। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए अर्थ में, विधि के अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, प्रार्थना अर्थ में, संप्रश्न अर्थ में और आमंत्रण अर्थ में करते हैं। आमंत्रण, यह निमंत्रण है, ध्यान रखना। आधान लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल में, लृंग लकार का प्रयोग हेतु मद भाव, हेतु मद भाव और क्रियातिपत्ति के रूप में करते हैं। क्रियातिपत्ति के रूप में किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है
क्रियात्पत्ति के रूप में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो हम लिखेंगे लिंग लकार का प्रयोग। आशीर्वाद का प्रयोग किस लकार में किया जाता है, तो आशीर्लिंग लकार में। चाहिए का अर्थ किस लकार में प्रयोग किया जाता है, तो विधिलिंग लकार में। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आज्ञा के अर्थ में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो लोट लकार का। इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बनते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अद्यतन, अनद्यतन और परोक्ष क्या है। परोक्ष वह समय है, परोक्ष का अर्थ ऐतिहासिक घटना से है। ऐतिहासिक, यह हमारे समय की घटना नहीं होती है, इतिहास की घटनाएं होती हैं। अद्यतन यह आज की घटनाएं होती हैं, जो आज घटनाएं हुई हैं वह घटना होती है आज की घटना। अनद्यतन अनद्यतन घटना वे घटना है जो आज की घटना नहीं होती हैं, आज के बाद की होती हैं और हमारे समय की घटना होती हैं। आज के बाद की परंतु हमारे समय की घटना होती है। समय की घटना, हमारे समय की घटना मतलब हमारे समय में ही घटनाओं घटी है। इस प्रकार से हम संस्कृत में लकार को पढ़ लिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जल्दी हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।